अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे कि हो गया रॉड, थिन रॉड, ये हो गया रिंग, डिस्क, ये रेक्टेंगुलर शीट, क्यूब, सिलेंडर। तो ये जो मास है, ये मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वन डायमेंशन में हो सकता है। जैसे कि रॉड में वन डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ होती है रॉड में, ब्रेड्थ नहीं होता, थिकनेस नहीं होता। तो रॉड में जो मास है वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो मास की डेंसिटी है लेंथ पे है, और यहाँ पर हम लैम्डा यूज़ करते हैं। मैंने सेंटर मास के लेक्चर में बताया था मैंने, M/L यूनिटरी मेथड। मास जो है लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, M/L। और अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम dm/dl करेंगे। dm क्या है? इस रॉड के एक छोटे से एलिमेंट को बोलेंगे। जैसे रिंग है, रिंग के केस में जो मास है ये किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? रिंग के केस में वन डायमेंशन है, ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग के लिए भी हम लैम्डा बोलेंगे। लैम्डा लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी? 2πr। तो ऐसे बोलेंगे, यूनिटी मेथड लगाना है। अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो 2πr लेंथ पे मास m है, रिंग का मास m हो गया। तो वन लेंथ पे कितना मास हो गया? m/2πr। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक छोटा सा हम रिंग का छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मेन एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मास dm हो गया, तो dm/dl को फिर लैम्डा बोलेंगे। तो ये मास वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रिंग के केस में, रॉड के केस में। लेकिन अगर हम डिस्क का देखें, डिस्क में जो है, डिस्क में क्या है? दो डायमेंशन है, पूरा एरिया, मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम एरियल मास डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब सिग्मा के बारे में बात करेंगे। ये जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ, ये हमने सेंटर ऑफ मास में डिस्कस किया था। सिग्मा एरियल मास डेंसिटी, या dm/d, रिंग का, डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट। डिस्क में एलिमेंट आगे चल के बताऊँगा मैं कि डिस्क में हम कैसे एलिमेंट लेते हैं। ये डिस्क है, तो डिस्क के जो एलिमेंट्स है ना, मतलब जैसे रिंग है, रिंग में जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा मास लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, ऐसे आर्क लेते हैं। रॉड में ऐसे लेते हैं एलिमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा। डिस्क में छोटा टुकड़ा ऐसे नहीं लेते हैं, मतलब उससे क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। डिस्क में अगर टुकड़ा ऐसे ले, ये नहीं चलेगा। जैसे प्याज काटते हैं ना, प्याज में जैसे ये देखो, ये ऐसे ऐसे मान लो, ये देखो। डिस्क में क्या है कि ना बहुत सारे रिंग बनेंगे। ये डिस्क में, जैसे ये डिस्क मान लो, इस टुकड़े को, प्याज के, जो कटा हुआ प्याज है जो, तो ये देख रहे हो अलग अलग रेडियस के रिंग्स बने हुए हैं, एक फिर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे रिंग्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो एक रिंग डिस्क का एक एलिमेंट बना जाएगा, फिर ऐसे इंटीग्रेशन करके पूरा डिस्क आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगा मैं। ये कटा हुआ प्याज देख रहे हो, इस तरह से एलिमेंट, कटे हुए प्याज का एक रिंग, हम एक रिंग जो है ना इसका, वो डिस्क का एलिमेंट होगा, जो dm हम लेंगे इसमें। तो ये एलिमेंट लेना ही मेन होता है। एलिमेंट अगर लेना ठीक से आ गया तो फिर इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर शीट है, ये मास अपॉन एरिया ही होगा, सरफेस मास डेंसिटी। लेकिन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मास 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे क्यूब है, 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पर रो होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, m/v। तो जो डेंसिटी है यहाँ पे, तीन मास की जो डेंसिटी 3 तरह से डिफाइन होती है। अगर मास वन डायमेंशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास की डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी होगी, लैम्डा। मास अगर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरियल मास डेंसिटी। और मास अगर वॉल्यूम के अंदर है, पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 डायमेंशन में है, इसके सॉलिड सिलेंडर और क्यूब के केस में या कोन के केस में, तो वो हो गया रो इक्वल टू m/v, इस तरह से। तो ये अभी कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले एक दो बात और पूछ लेता हूँ। जैसे होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ध्यान रखना, मास सरफेस पे है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर से तो खाली है वो। होलो कोन हो गया, वहाँ पे मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस एरिया पे। तो वहाँ मास पर यूनिट एरिया वाली बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो हमें पता है यही होता है, समेशन mi/ri²। लेकिन जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि रॉड हो गया, उसका ये एक एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट एक पार्टिकल हो गया ना ये। तो ऐसे इस रॉड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है,
you have a large number of elements. ये एक एलिमेंट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मतलब यू कैनॉट काउंट इस रॉड में कितने, और एक एक एलिमेंट का मास डीएम है और एक पार्टिकल के बराबर हो गया. यू कैनॉट काउंट हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर, बहुत सारे हैं. इन सब का समेशन करना है. तो जब बहुत छोटा मास हो जाता है ना, बहुत एलिमेंट होता है, छोटा एलिमेंट होता है, तो मेरे समेशन के बदले हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन, और m की जगह लिख देते हैं dm इंटू आर स्क्वायर. तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा. मैं इसके अलावा भी तरीका बता सकता हूँ जो स्टेप वाइज फॉलो करके हम निकाल सकते हैं. पर अगर देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो ये लगाना है फॉर्मूला, और अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर. dm हो गया स्मॉल एलिमेंट का मास, छोटे से टुकड़े का मास. ठीक है ना. टुकड़े क्यों करने पड़ रहे हैं ऐसे, छोटे छोटे स्मॉल पीस क्यों करने पड़े, क्योंकि एक एक स्मॉल पीस, एक एक जो एलिमेंट है फिर वो पार्टिकल बन जाएगा और वो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लग जाएगा. इसलिए स्टेप्स टू फॉलो वाइल कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन. ये कुछ स्टेप को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं रॉड का, रिंग का, डिस्क का, इनका. तो ये स्टेप को फॉलो ऐसे कर रहे हैं. हालांकि इससे भी हो सकता है, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट. तो चलो ये स्टेप वाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सबसे पहला क्या स्टेप है, आइडेंटिफाई वेदर द बॉडी इज़ 1D 2D और 3D. 1D रॉड होगा तो 1D होगा, रिंग है तो 1D है, डिस्क है तो 2D हो गया. ठीक है, स्फीयर है तो वो 2D हो गया, क्योंकि वो मास जो है ना, मास डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे, होलोस्फीयर सॉरी. 3D हो गया स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, उनको 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट 1D है, 2D या 3D है. फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम, देन चूज द एलिमेंट एंड मास ऑफ एलिमेंट इज dm. एलिमेंट उस जैसे रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे रॉड में से, उसका मास dm होगा. रिंग में से कैसे लेंगे एलिमेंट, डिस्क में कैसे एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेना मेन काम है, वो आना चाहिए. और एक एलिमेंट का मास dm हो गया. जैसे अगर मास अगर 1 डायमेंशन पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dm इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा dl या लैम्डा dx, है ना. dm बाई dl लैम्डा होता है. अगर मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एलिमेंट तो dm इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा इंटू da. मास अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है रो इंटू dv, ऐसे करके लिखेंगे. dm को इस तरह से लिखेंगे. लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास लैम्डा dl, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्डा da, वॉल्यूम पे रो dv. फिर ये जो dm मास हमने जो एलिमेंट लिया dm, इस dm मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा di आएगा. di इक्वल टू dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर हो गया. फिर अगर पूरे बॉडी का निकालना है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा आ जाएगा. ये स्टेप हमें फॉलो करना है. टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. ये देखो ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, और एक्सिस जो है, ये बोलना जरूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस को स्पेसिफाई करना पड़ता है. एक्सिस को चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएगा. तो ये एक्सिस ऐसे रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के एंड से पास कर रहा है, इसका निकालना है. तो स्टेप मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या बोलना है, सबसे पहला आइडेंटिफाई वेदर द बॉडी इज़ 1D 2D और 3D. तो ये रॉड क्या है, 1D है ना, ठीक है. इसके बाद इसका में एक एलिमेंट, तो यहाँ पे लैम्डा लगेगा, तो यहाँ पर एक इसका छोटा सा टुकड़ा ले लो कहीं पर भी. इसके बाद देखो ये छोटा सा एलिमेंट ले लो कहीं पर भी, ये ले लिया मैंने छोटा टुकड़ा, ठीक है. इसका इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जैसे इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे ये वाला एंड हो गया, इसको x इक्वल टू 0 बोल दिया, इसको ओरिजिन मान लिया, ये x इक्वल टू कैपिटल L मान लिया. तो ये हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया. इस टुकड़े का जो लेंथ है, मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाते समय समझाया था कि अगर x एक्सिस बोल रहे हैं इसको, तो इसका जो लेंथ है इस टुकड़े का वो dx होगा. और यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे, ये इसका मास कितना है, इसका मास है dm. तो dm इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा dx, यहाँ पे लैम्डा dx होगा dm. और ये जो हमने जो एलिमेंट लिया है रॉड का, इसका डिस्टेंस कोई भी, ये रैंडम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एलिमेंट है,
तो इस एलिमेंट का बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, छोटा मास है, बहुत ही छोटा एलिमेंट है। तो इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, हमने कुछ भी रैंडमली ऐड कर ले लिया x। तो हमने क्या कहते हैं लैम्डा dx बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास। फिर हम इसी dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसी का, इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे di, ठीक है। और फिर पूरे रॉड का निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जितने ये एलिमेंट है, ये तो एक एलिमेंट हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एलिमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, अल्टीमेटली पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ऐसे करना है इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन आई dm का लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, लैम्डा बाहर कर दो, यूनिफॉर्म रॉड है, एक्स स्क्वायर dx, और ये लिमिट हो गई 0 से l, लैम्डा ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, 0 से l की लिमिट। तो i इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा l क्यूब बाई 3, ये आंसर है। अब यूनिफॉर्म रॉड अगर होता है ना तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि l लेंथ का मास m, 1 लेंथ का m बाई l, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो लैम्डा m बाई l हो गया, लैम्डा को m बाई l बोलेंगे, m बाई l l क्यूब बाई 3, तो ml स्क्वायर बाई 3 हो गया। तो रॉड के इस एंड से जो एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 हो गया। ऐसे निकाल दिया। तो ये स्टेप्स इस तरह से फॉलो करते हैं।